बाप के आचरण के बदौलत उनको वोट दिया, चाहे वो 1 नंबर वार्ड का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो, या अन्यथा किसी भी वार्ड का आदमी उनको वोट दिया। सिर्फ उसके बाप के आचरण पर वोट दिया और उनके बाप के आचरण पर जो दिया तो वह फायदा प्रकाश जी को मिला। 5 साल में कोई काम नहीं देखे। कोई काम नहीं देखे हैं? बस। क्या सिर्फ आपके वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है या फिर पंचायतें में नहीं? वार्ड में काम को नहीं हुआ काम। जैसे किस तरह काम चाहते हैं आप? जो काम होने का है उस तरीका से काम नहीं हुआ, कोई चीज़ उससे सहारा हमको नहीं मिला। नाम क्यों नहीं जानते, वजह बताइए। हम तो उसको देखबे नहीं किया है, ना चिन्हबे नहीं करते हैं, जो कैसा मुखिया हमारा है नहीं, कभी अबे नहीं किया है, उसको हम देखबे नहीं किए हैं। अच्छा, ये वजह है कि मुखिया जी नहीं आए, बात नहीं की, मिले नहीं तो नाम जानते नहीं? कुछ भी नहीं जानते हैं। तो वोट किसने दिया होगा उसको जिताने के लिए? वोट तो जहाँ से मिला वहाँ से जीत गया। हमारे पंचायत में मुखिया जी प्रकाश मुखिया, संजू देवी कोई काम नहीं किया आज तक, ना कोई विकास किया है। जहाँ भी थोड़ा बहुत विकास किया तो वही 4 नंबर वार्ड में, चैनपुर में और सुंदरपट्टी में। हम लोग का इधर तो कोई विकास नहीं हुआ, ना इंदिरा आवास का हुआ, ना कोई सड़क का हुआ, कोई चीज़ का विकास ही नहीं किया आज तक। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। नमस्कार, मैं इमरान। ये लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत है जो मधेपुरा ज़िले के प्रखंड कुमारखंड में पड़ता है। यहाँ पर छठे चरण का मतदान 3 तारीख को होना है और यानी कि 3 नवंबर को होना है। इस बात को लेकर के हम वार्ड संख्या 15 में पहुँचे हैं। हमारे साथ देखेंगे तो यहाँ के सब के सब नागरिक हैं, यहाँ के वोटर्स हैं। हम इनके बीच इसलिए आए हुए हैं ताकि हम जानने की कोशिश कर सकें कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होना है वो चुनाव इनके लिए कितना ख़ास है और 5 साल जो विगत 5 साल रहा है मुखिया यहाँ के संजू देवी और पति जयप्रकाश पासवान, उन्होंने क्या कुछ किया इस पंचायत के लिए, इस वार्ड के लिए। सबसे पहले आप बताएं बाबा कि 5 साल में क्या कार्य हुआ पंचायत के लिए? हम इसमें क्या कहेंगे, जो काम हो वही बता दीजिए। काम तो हम कुछ नहीं देखे हैं, वही बताइए। बस इतना ही था, हम काम कुछ नहीं देखे। 5 साल में कोई काम नहीं देखे। कोई काम नहीं देखे हैं? बस। क्या सिर्फ आपके वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है या फिर पंचायतें में नहीं? वार्ड में काम को नहीं हुआ काम। जैसे किस तरह काम चाहते हैं आप? जो काम होने का है उस तरीका से काम नहीं हुआ, कोई चीज़ उससे सहारा हमको नहीं मिला। यानी कि सड़क और नाली कोई चीज़ सहारा नहीं मिला हमको। कुछ हमको उतना नहीं जानना, हम उतना हम पढ़े लिखे नहीं जानते। हमको कुछ नहीं काम मिला, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमको। चलिए, बाबा ने बोला कि कोई काम हुआ ही नहीं, आप ही बता दीजिए कि पिछले 5 साल में आपके इस वार्ड के लिए क्या काम हुआ है? पिछले 5 साल में जो हमारे संजू देवी मुखिया पति जयप्रकाश पासवान जो है वो आज तक कोई काम नहीं किया है। हमारे यहाँ अभी भी सड़क वैसे कच्ची पड़ा हुआ है, लोग को चलने फिरने में भी परेशानी हो रही है। और उसके बाद उन्होंने कुछ एक आध वार्ड में जो है कुछ सड़क उड़क बनवाया, फिर उसके बाद वो काम करबे नहीं किया। और न कभी हमारे यहाँ कोई मृत्यु हुआ उसमें नहीं आया, न किसी से भेंट करने के लिए आया, न कोई त्यौहार में आया। हत्ता के वो हमारे यहाँ इधर जो है वो 4 वार्ड छोड़ के इधर 12 वार्ड में आज तक नहीं आया। ना उसको कोई चिंता है कि ये संजू देवी मुखिया है और पति प्रकाश पासवान है। तो आपने बोला कि 4 वार्ड में कुछ काम हुआ है, बाकी जो 12 वार्ड है यानी कि 16 वार्ड में से 12 वार्ड हैं तो उसमें कुछ काम नहीं हुआ। तो वो जो 4 वार्ड थे वो कौन कौन से थे? वो 4 वार्ड जो है आपको 1, 2, 3, 4 में वो जो है हल्का फल्का जहाँ तक हुआ किया है। बाकी इधर जितना वार्ड है जैसे आपको 15 है, 16 है, 15 है, 14। मतलब आपने बोला कि 1 से लेकर के 4 वार्ड तक काम किया है, बाकी जो 5 से लेकर के 16 तक है उसमें काम नहीं हुआ। वजह बताइए क्या, क्यों वहाँ पर काम हुआ है? वजह उसका ये है कि उसका कहना क्लियर हो गया कि जो हमको जो है वो उस वार्ड से वोट एक भी नहीं मिला और नहीं मिलने के कारण जो है हम उधर काम नहीं कर सके। और जहाँ से हमको वोट मिला, जहाँ तक हमको सक्षम हुआ, हमको जहाँ तक कोशिश हुआ हमने किए। मतलब उनको सिर्फ 4 वार्ड से ही वोट मिला है, बाकी के जो बाकी 12 वार्ड जो है उसमें वोट उनको उसका कहना। और यही वजह था कि उसने 12 वार्ड में काम नहीं किया और फिर 4 वार्ड में काम किया। तो 4 वार्ड के अंदर भी हम जब वहाँ पर गए तो कुछ लोगों का मानना है कि नहीं मेरे यहाँ भी कुछ काम हुआ नहीं। तो वो कौन सा वार्ड था जहाँ पर काम हुआ था? उसमें कौन कौन किस तरह के लोग रहते हैं उस वार्ड में?
उस जिस वार्ड में प्रकाश जी जो काम किए हैं वो आपको 2 नंबर वार्ड है, जिसमें थोड़ा सा रोड बनवाया है पक्की, और उसके बाद तो हम नहीं देख रहे हैं कि कोई बनवाया है, कहीं बनवाया है। 2 नंबर वार्ड है और एक नंबर वार्ड है। और 2 नंबर में भी है थोड़ा सा, और 1 नंबर में भी कुछ बनवाया है। क्या इस बार जाति और धर्म के नाम पर भी काम हुआ है? वो तो खुल करके जाति धर्म का जो है काम किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुखिया रहते हुए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन किस जाति को उसने प्रेफरेंस दिया? वो जो है सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो दिया है, जैसे हरिजन तबका का जो है उनको प्रेफरेंस दिया है, और जो समान जाति के हैं, अल्पसंख्यक जाति के हैं, उनको सम्मान नहीं दिया। अच्छा, हाँ, मुसलमान का तो सम्मान देवे नहीं। वो अल्पसंख्यक को और सामान जितना है इधर, बाप ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, यादव हो गया, उन लोगों को एक भी सम्मान नहीं दिया और न देगा, क्योंकि वो जो है सिर्फ हरिजन को जो है मान सम्मान करते हैं और हरिजन लेके वो अपना चलते हैं। बताइए जरा मुखिया जी के बारे में, क्या काम हुआ है आपके वार्ड में? हमारे पंचायत में मुखिया जी प्रकाश मुखिया संजू देवी कोई काम नहीं किया आज तक, ना कोई विकास किया है। जहाँ भी थोड़ा बहुत विकास किया तो वही 4 नंबर वार्ड में, चैनपुर में और सुंदर पट्टी में। हम लोग का इधर तो कोई विकास नहीं हुआ, ना इंदिरा आवास का हुआ, ना कोई सड़क का हुआ, कोई चीज़ का विकास ही नहीं किया आज तक। ऐसा क्यों? अब क्या, अब उसके दिल में क्या था ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं। भगवान थोड़ी हम लोग ना कभी हमारे वार्ड में वो मिलने के लिए भी नहीं आया, कितना आदमी उसको जानता भी नहीं है। जो कैसा जरा इधर किसी वो आप, हाँ आप बताइए कि मुखिया जी के बारे में थोड़ा बताइए। क्या बताएंगे आपको? मुखिया जी ने काम कैसा किया वो बताइए जरा सा। काम तो एक भी नहीं किया वो। किस तरह काम चाहिए आपको मुखिया जी से? जैसा होना था वैसा काम करना चाहिए। जैसे बताइए, मतलब सड़क वड़क होता है? हाँ तो सड़क है, तो कोई सड़क तो बना नहीं आज तक, तो कोई बच्चा भी नहीं चिंता जो मुखिया है कहाँ, कभी मुलाकात करने के लिए नहीं आया। तो अभी से ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? हम आपके पंचायत में गए और वहाँ के आम नागरिकों से हमने मिला, तो कुछ लोगों का शिकायत है कि मुखिया जी थोड़ा सा उन लोगों को अनदेखा किया जिसने उसको जिताया, चाहे वो कोई भी मसला हो। आप क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, उनको जो जिताया तो एक उसके बाप के जो आचरण लेके उनको जिताया। उनका बाप जो है जो फ़र्ज निभाया इस पंचायत के, इस समाज के बीच, तो उसके बाप के आचरण के बदौलत उनको वोट दिया। चाहे वो 1 नंबर वार्ड का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो, या अन्यथा किसी भी वार्ड का आदमी उनको वोट दिया, सिर्फ उसके बाप के आचरण पर वोट दिया। और उनके बाप के आचरण पर जो दिया तो वह फ़ायदा प्रकाश जी को मिला। और प्रकाश जी ने अगर ये जानता कि हमको फिर दोबारा मुखिया बनना है या दोबारा फिर हमको फॉर्म में आना है, तो उन्होंने हर वार्ड में पहुंच के हर व्यक्ति से मिलता, सबका जो समस्या का समाधान करता कि भाई हम आपके पास क्या समस्या है, आपको क्या दिक्कत है। लेकिन आज तक उन्होंने वो 3-4 वार्ड छोड़ के इधर 12 वार्ड में आज तक आवे नहीं किया है। हम लोग तो खैर घूरते फिरते हैं तो हम लोग चिन्हते हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा आदमी है जो उनको चिन्हते भी नहीं है कि वो मुखिया है कि क्या है, कि जनता है कि नागरिक है, क्या है, कोई पते नहीं चलता। तो उसने बोला कि भाई मुखिया जी जो है उन्होंने बोला है कि हमें तो मुसलमान ने जिताया तो मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना सही है कि हमको मुसलमान जिताया। मुसलमान क्यों जिताया? जब उनका बाप जो है मुसलमान के लिए भला किया तो मुसलमान भी सोचा कि कम से कम इतना दिन भला किया है तो एक बार हम जो है इसको उसका जो है मजदूरी दे देते हैं। और मजदूरी देने के बाद विपरीत ना हो गया, उल्टा हो गया ना। अगर वो चाहता कि हमको मुसलमान से वोट मिला है, मुसलमान हमको जिताया है, तो मुसलमान के लिए क्या जो है पूरा समाज के लिए सारा चीज़ करता, लेकिन वो किया नहीं। वो खुद जो है उसके दिमाग में अब क्या हुआ नहीं हुआ वो तो खैर ऊपर वाला जाने, लेकिन जो जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया वो।
जी वैसा नहीं किया। लेकिन आज भी वो उम्मीद करता है कि मुसलमानों से। जी आज भी वो उम्मीद कर रहा है कि मुसलमान का वोट हमको जो है 60% आएगा। लेकिन अगर वो ऐसा सोच रहा था तो उसको वैसा ही काम करना चाहिए। तो आज उसको 60%। गलती क्या कहाँ की उसने? काम तो क्या बढ़िया, गलती कहाँ की उसने? गलती तो वो हर मोड़ पर किया। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों का त्यौहार है, ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है, हिंदू का जो है दीपावली है, दशहरा है, उसमें जो है मिलने जुलने के लिए आता है, हार्दिक देने के लिए आता है, वो भी आज तक नहीं आया। गलती तो हर जगह किया है। इंदिरा आवास किसको मिला नहीं मिला, कौन गरीब तो कौन मुखिया करता है ऐसा जो आप बोल रहे हैं? ऐसा मुखिया करता है। अगर नहीं भी करता है तो उसका आदमी सेटिंग रहता है कि फलां वार्ड में जाके देखोगे कितना इंदिरा आवास बाकी है, कितना जो वृद्धा पेंशन बाकी है, कितना विधवा बाकी है। ये करके जो है सबको जो है चाहे 2 टका लेके करे या वैसे करे, करता है। इस बार किसकी तरफ उम्मीद है आप लोगों का? देखिए हम लोगों का उम्मीद अभी तक जो है कहीं नहीं दौड़ रहा है। इसलिए नहीं दौड़ रहा है कि हम लोग ये जानते हैं कि जिसका पलड़ा भारी देखेंगे हम लोग उसी को वोट करेंगे, चाहे वो वर्तमान मुखिया क्यों ना हो। वर्तमान मुखिया क्यों नहीं हो या कि जो नहीं, ये तो गलत बात है ना। अगर आपको वोट देने का अधिकार है तो आपको प्रत्याशी को चुनने का भी तो अधिकार है। प्रत्याशी को भी चुनने का अधिकार है। अभी तो समय है, कुछ बाकी बचा हुआ है, अभी समय बचा हुआ है। तो अभी समय बहुत सा बचा हुआ है। समय जितना नज़दीक आएगा ना उतना जो है ना आदमी चुन लेगा, खुद ही चुन लेगा कि कैसा कैंडिडेट को हम लोग वोट करेंगे, जो काम विकास का काम करेगा, सड़क का करेगा, नाला का करेगा, योजना का करेगा, या हर मोड़ पर हमको देखेगा। और मुखिया जी के बारे में आपने बताया कि कुछ काम किया है नहीं, है ना? मुखिया जी तो खैर कुछ काम नहीं किया है। जयप्रकाश पासवान जो है जो कुछ नहीं किया है, जरा सा भी काम नहीं किया है। और न उनको चिंता है न कोई जानता है। जैसे हम लोग घूरने फिरने वाले व्यक्ति हैं तो हम लोग उनको चिनते हैं, और जो नहीं जाते हैं, जो अपने दरवाज़ा से इधर उधर चौक चौरा नहीं जाते हैं, वो आज तक उनको चिन्हबो नहीं करता है कि मुखिया है कि क्या है। चलिए, तो अभी आपने देखा कि ये लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के वार्ड संख्या 16 थे, वहाँ के नागरिक थे, इन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर हमको यहाँ देखने को मिली, अगर आपको वोट लेना है और आप उम्मीदवारी करने जा रहे हैं 5-6 महीने के बाद, तो बेहतर है कि आप उस समाज में, जो मेजॉरिटी समाज है, उस समाज में आप घुल मिल जाइए, उनके आगे पीछे कीजिए, उसके पीछे पैसे लुटाइए, तो आपको वोट मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमको सुनने को मिला है। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।